हेलो फ्रेंड्स, आज के टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के देख रहे थे फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग पहला क्लास देख चुके हैं। आज सेकंड क्लास होगा, जिसमें हम लोग 30 नंबर तक देख चुके थे। आज 30 से आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 31 नंबर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव है। 31 नंबर देखिए क्या कहता है, तालाब का जल कम गहराई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तालाब का जल कम गहराई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। याद रखना है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, मात्रक विहीन आवर्धन का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, लेंस के कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जानते हैं 2 गो होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या सूत्र होता है? m बराबर, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर v/u। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, इसीलिए यहाँ पर प्लस में है v। ठीक है। यहाँ पर किसी क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो याद रखना है आवर्धन बराबर, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। कितना किसका होता है? हीरा का। याद रखना है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस को? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यहाँ पर अपसारी कहते हैं अवतल को। यहाँ पर लिखा हुआ है अपसारी किसको कहते हैं? अवतल को। कौन लेंस की क्षमता मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में। सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता बताइए। क्षमता, यहाँ पर P बराबर सूत्र होता है 1/f, यहाँ पर P, यहाँ पर जो है 21 में होता है मीटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 21 में दिया है सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब बटे एफ, यहाँ फोकस दूरी कितना दिया है? 5। यहाँ पर 5 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो क्या बार में कटेगा? सॉरी, यहाँ 20 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, 20 से क्या बार में कटेगा? 5 बार में दिया, तो कितना हो गया? इसलिए 5 डायोप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयोग नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं करता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। जैसे प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम था, उसी तरह अपवर्तन के भी 2 नियम है। 45 तक हो गया। अब आगे देखिए 45 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 45, किस लेंस के द्वारा किसी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस। किसके द्वारा? अवतल लेंस। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। याद रखना है क्वेश्चन। अगला, एक उत्तल लेंस होता है, किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर देखिए क्या होता है, किसी बीम मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसी पर बनेगा प्रतिबिंब भी, और उतना ही बराबर होता है, यानी समान आकार का बनता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50 नंबर कहता है, एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रखा है? तो फोकस और लेंस के बीच में। याद रखना, फोकस और लेंस के बीच में जब रखेंगे तो आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। कौन सा? उत्तल लेंस, याद रखना है, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस। प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? कांच में। किसमें होता है? ऑप्शन के अनुसार से वैसे मारना है, जिसमें दिया रहेगा उसी मारिएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है? वक्रता केंद्र, अभी बताए हैं वक्रता केंद्र पर। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम में क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा? तो वक्रता केंद्र। भी तो क्वेश्चन अभी तुरंत आया था, याद रखना है। अगला 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। क्षमता यहाँ पर जो है क्षमता बराबर सूत्र अभी बताए हैं, P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर 1/f हो गया। ई मीटर में होता है सूत्र, लेकिन यहाँ पर इस सेंटीमीटर में दिया है फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो है 100 बटे यहाँ पर कितना रखिएगा? 25 से कट जाएगा, किस में हो जाएगा? ये 25 सेंटीमीटर में हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर में हो गया है। यहाँ पर 5 से 25 चौके, यहाँ पर कितना हो गया? 4 डायोप्टर। यहाँ पर 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक याद रखना है 1.33 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक याद रखना है 2.42 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, याद रखना है। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर हो गया। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो वह किस प्रकार का लेंस है? किस प्रकार का? याद रखना 5 डायोप्टर है, तो इसको 20 सेंटीमीटर बोला। यहाँ पर आपकी और उल्टा दे दिया। यहाँ पर P बराबर जैसे सूत्र होता है 1/f होता है ना, यहाँ पर फोकस दूरी ही निकालना होगा। यहाँ पर लेंस की क्षमता दे दिया 5 डायोप्टर, यहाँ पर 5 रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर 100 रख दीजिएगा। 100 सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर कर रहा है। यहाँ पर ई मीटर में सूत्र होता है ना, सेंटीमीटर में बटे f। यहाँ पर f जो है बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ई f बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे नीचे आ जाएगा ई 5 जो है, ये 5 जो है कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर क्या बार में कट जाएगा? 5 से 20 बार में। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। आप लोग यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।